देखिएगा, ये आज आपको हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये आपका 12th का चैप्टर नंबर 3। देखिएगा, सबसे पहले बात किया जाए करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो सुनिएगा। ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको कोई पूछ देगा कि करंट क्या होता है, तो आप पता है कैसे बताइए। देखिएगा, करंट को हम लोग दिखाते हैं आई से। करंट को कैसे दिखाते हैं, आई से। तो आई बराबर होता है क्यू बाई कौन सा, टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ए टी। टी का मतलब टाइम है। टाइम का मतलब आपका सबसे कम टाइम जो होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास करता है उसी को करंट बोलते हैं, है ना। आप इसको एक बार और सुन लीजिए, कैसे बोलिएगा कि 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास करता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो आई बराबर क्यू बाई टी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे कोई बोलेगा, अगर इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसका एसआई यूनिट बता देते हैं आपका कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ये देखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ करंट ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ये चार्ज है, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है जो आपका कूलॉम होता है। कूलॉम होता है चार्ज का एसआई यूनिट, कूलॉम। कूलॉम और टाइम का क्या होता है, सेकंड। ये टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो याद रखिएगा कि कभी भी कूलॉम पर सेकंड जहाँ भी रहेगा, तो कूलॉम पर सेकंड जहाँ भी रहेगा तो एक नया नाम एम्पियर। ये आपका तो आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आपका एम्पियर, एम्पियर। कभी भी आपको कूलॉम पर सेकंड रहे तो एक नया नाम एम्पियर। तो इसका एस यूनिट क्या होता है, एम्पियर। देखिएगा, अब आपका अगला टर्म आता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, देखिएगा। अगर आपका इंस्टेंट जो लिखा हुआ है, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। इंस्टेंट का मतलब अगर t टेंस टू 0 हो जाए, कहने का मतलब टाइम का जो इंटरवल है वो 0 ना हो करके करीब करीब 0 के बराबर हो जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब t टेंस टू क्या, 0। तो आपका ध्यान दीजिएगा कि छोटा सा आपका एक कंडक्टर ले रहे हैं। देखिएगा, ये कंडक्टर है। ये आपका कंडक्टर, आपका एक कंडक्टिंग वायर है वाला, जो आपका फिगर में जो दिख रहा है ये कंडक्टिंग वायर है। अब देखिएगा, कंडक्टिंग वायर पे कहीं भी आपका एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम दिए, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिए आपका P, इस पॉइंट का नाम दे दिए P, और एक और पॉइंट लिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए कौन सा, Q। अब देखिएगा, अब मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इससे आपका करंट पास कर रहा है, इससे करंट चार्ज क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि I बराबर अभी पढ़े आपका Q बाई टी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि पूछेगा P से Q इंटरवल, ये जो P से Q जो क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है, इस इंटरवल में कितना आपका चार्ज पास करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम निकालते कैसे हैं, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट बराबर, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब सबसे पहले डेल्टा Q, अब आई कौन सा, डेल्टा T। कहने का मतलब इस इंटरवल में P से Q के बीच में जो चार्ज पास कर रहा है डेल्टा Q, और टाइम का P से जो Q के बीच में आपका जो टाइम है वो डेल्टा है। कहने का मतलब इस पॉइंट पे टाइम अगर T1 है, इस पॉइंट पे आपका T2। तो कोई पूछ दे कि T1 से T2 के आपका T1 से T2 जितना इंटरवल है टाइम का, कितना करंट पास करेगा, तो ये टाइम का इंटरवल है, तो यही आपका डेल्टा T है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर लिमिट लगा दे, क्या लगा दे, लिमिट लगा दे, अरे आपका डेल्टा T टेंस टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखिएगा, जो टाइम का जो इंटरवल है डेल्टा T वो 0 ना हो करके करीब करीब 0 के बराबर हो जाए, तो ये डेल्टा कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, डेल्टा कन्वर्ट करेगा D में, और Q है तो Q रहेगा, और Y यहाँ भी डेल्टा कन्वर्ट किस में, ये आपका DT। तो इंस्टेंटेनियस करंट बराबर I बराबर DQY क्या होता है, DT। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो फार्मूला आया, ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला आया I बराबर Q बाई क्या, T, ये पहला फर्स्ट नंबर फार्मूला है। एक और फार्मूला जो बताया इंस्टेंटेनियस करंट बराबर I बराबर DQ बाई DT। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों का दोनों फार्मूला
एक करंट एक इंस्टेंटेनियस करंट, तो आपका I बराबर क्यू बाई टी वहाँ लगाएंगे जहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कि अगर आपका क्यू दे दिया आपका 10 कूलम और टाइम दे दिया 2 सेकेंड, तो ये आपका बड़ी आसान है आपका निकालना कि I बराबर क्यू बाई टी, तो 10/2 करिएगा तो बड़ा आसान से आ जाता है 5 एम्पियर। लेकिन इतना आसान तो देगा नहीं। ये फार्मूला I बराबर क्यू बाई टी तब लगाइएगा जब आपका चार्ज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो, आपका चार्ज कांस्टेंट हो तो I बराबर क्यू बाई कौन सा टी। लेकिन I बराबर डी क्यू बाई डी टी कब लगाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। आपको देखिएगा, अभी हम आपको 2 फार्मूला बताएं। एक सवाल जैसे दिया हुआ यहाँ पे Q बराबर 3t² प्लस 2t प्लस क्या 1। अगर आपको इसको गौर से देखिएगा तो जैसे जैसे हम टाइम बदल लेंगे ये आपका चार्ज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है कि जैसे जैसे t का वैल्यू बदलिएगा बदल जाएगा। पूरा इक्वेशन में अगर एक भी टर्म अगर वेरिएबल का रहेगा तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया से पहले बता देते हैं कि I बराबर क्यू बाई टी कब लगाइएगा और डी क्यू बाई डी टी कब लगाएगा। तो देखिएगा, I बराबर ए क्यू बाई टी ये फार्मूला तब लगाएगा जब अगर आपका यहाँ क्लियर शब्दों में लिख देते हैं कि अगर इफ़ क्यू बराबर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब ऐसे 10 कूलम या आपका 20 कूलम है ना, या 50 कूलम, इस तरह से आपका 10 कूलम 20 कूलम 50 कूलम अगर इस टर्म में रहे तो I बराबर क्या लगेगा, क्यू आई कौन सा टी। लेकिन I बराबर डी क्यू बाई डी टी कब लगाएगा, जब अगर चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करे। कहने का मतलब यहाँ पे Q जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल। वेरिएबल और वेरिएबल किसके अनुसार रहेगा, टाइम के अनुसार। कहने का मतलब ये आपका I बराबर डी क्यू बाई डी टी तब लगाएंगे जब अगर चार्ज वेरिएबल रहे तो डी क्यू बाई कौन सा डी टी। लेकिन अगर चार्ज I कांस्टेंट रहे तो I बराबर क्यू बाई कौन सा टी। तो देखिएगा इस जो सवाल दिया हुआ है, कुछ लोग इसमें करते क्या है कि हमको पूछा है करंट, ये डायरेक्ट आपका टी बराबर 2 सेकंड पे करंट पूछा है तो इसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम पुट करिएगा तो निकल जाएगा आपका चार्ज। चार्ज पूछा नहीं है, पूछा है करंट। तब फिर हम लोग कैसे करते हैं, और क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि जो चार्ज है वो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, बदल रहा है, वेरिएबल है। यानी चार्ज जो दिया हुआ है ये वेरिएबल है। तो देखिएगा अभी जो कॉन्सेप्ट बताए ध्यान दीजिएगा कि ये जो चार्ज है Q जो है ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। तो एक छोटा सा बस फॉर्मूला वही I बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी टी अब बराबर करिएगा, डी तो लिखे। अब देखिएगा ये चार्ज, ये Q चार्ज दिया हुआ है कितना 3t² और प्लस ये 2t प्लस कितना 1 बाई कौन सा डी टी। कहने का मतलब ये चार्ज दिया हुआ था आपका। अब आपको बेसिक मैथ का जो लेक्चर वीडियो में जो बना हुआ है उसमें सारा का सारा आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है। तो देखिएगा इसमें कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं कि बीच में प्लस रहे चाहे माइनस जो भी रहे, प्लस यहाँ तो दोनों जगह प्लस ही है, प्लस माइनस जो भी रहे पहले सब टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² बाई डी टी और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t बाई डी टी और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई कौन सा डी टी। तो ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप में क्लियर, पहले बारी बारी से पहले इसको करें फिर इसको करें फिर इसको करें। तो सबसे पहला टर्म है ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, बचेगा t²। तो फार्मूला n x पावर n पे है, n इंटू एक्स, जब यहाँ पे t है n-1 और प्लस कांस्टेंट 2 है बाहर कर देंगे और dt बाई डी टी कितना 1 और प्लस कितना 0। अब देखिएगा ये आ गया आपका 6t, 3 इंटू 2 6t और प्लस कितना 2। ये मेरा I बराबर आया। तो देखिएगा I बराबर आपको आ गया, ध्यान दीजिएगा कि I बराबर ये 6t प्लस कितना 2। अब आराम से जितना टाइम पे पूछा था यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ t इन एबव इक्वेशन। तो देखिएगा I बराबर निकालना है तो 6 और t के जगह पे पुट करिए क्योंकि 2 सेकंड में पूछा है तो 2 और प्लस कितना 2। तो आपका 12 प्लस कितना 2 कितना आ गया आपका 14 एम्पियर। ये आपका करंट का वैल्यू आ गया। देखिएगा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है,
चूँकि देखिएगा पहले सवाल आपको पढ़ के समझा रहे हैं कैसे अलग है उस सवाल से। देखिए दिया हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई बराबर 3t² प्लस 2t प्लस कितना 5। तब पूछा गया आपसे द चार्ज पूछा है, क्यों पूछा है, द चार्ज ऑफ द वायर इन t बराबर 0 टू t बराबर कितना 2 सेकेंड। कहने का मतलब एक टाइम का इंटरवल है कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में आपका कितना चार्ज उस वायर से पास करेगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले गिवन जरूर लिखिएगा। देखिए दिया हुआ क्या देखिएगा, सबसे पहले गिवन आई बराबर दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन आई बराबर 3t² प्लस 2t प्लस कितना 5। अब गौर से देखिएगा इसको ये जो करंट जो दिख रहा है आई ये वेरिएबल है, इसको नीचे लिख देते हैं आपका। ये आपका करंट जो दिख रहा है ये आपका करंट आपका क्या है वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें आपका t का जो टर्म यूज हुआ है 3 तो कांस्टेंट है और t का जो टर्म है वो वेरिएबल है। तो पूरे इक्वेशन में अगर एक भी वेरिएबल आ जाए तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पे आई वेरिएबल है। अब करेंगे कैसे, चूँकि करंट दिया हुआ है हमको चार्ज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं ये आपका अभी पीछे फार्मूला पढ़ा है कि आई बराबर dq/dt तब लगाएंगे जब या तो करंट वेरी करे या चार्ज वेरी करे, दोनों ही केस में हम वही फार्मूला लगाएंगे। देखिएगा तो कर कैसे रहे, सिंस चूँकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है dq/, कौन सा dt। अब देखिएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। अब हमको निकालना है चार्ज, हमको निकालना है फाइंड करना है चार्ज, लेकिन ये चार्ज का सबसे छोटा रूप है dq, सबसे छोटा रूप q का सबसे छोटा रूप कौन सा है dq। तो यहाँ से dq निकालेंगे सबसे पहले, dq निकालेंगे तो देखिएगा i इंटू क्या हो जाएगा dt, ये dq इंटू 1 तो dq रह गया और i इंटू कौन सा dt। अब देखिएगा अब यहाँ पे जैसे ही आए तो हमारे मन में सवाल ये चल रहा है कि हमको निकालना है q लेकिन आया हुआ है dq। तो इसको क्या करे कि आपका q आ जाए, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तभी आपका dq का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा q। तो देखिएगा लिख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई dt लिख दिए। अब देखिएगा dq का दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब देखिएगा करेंगे कैसे, हमको dq का इंटीग्रेशन क्या होता है q होता है q और बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, और सबसे पहला आपका आया i, अब i यहाँ पे गिवन है, पुट कर दीजिए पूरा का पूरा पुट कर दीजिए 3t² प्लस 2t और प्लस कितना 5 ये दिया हुआ है इंटू कौन सा dt। अब अगला स्टेप में हम बस ये करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका q बराबर जो निकाल रहे हैं। अब देखिएगा ये आपका 3t² प्लस 2t प्लस 5 है और dt, तो ब्रैकेट को ब्रेक कर दे हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t² और dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपका 2t और dt, ये आपका 2t और dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपका 5 dt हम इंटीग्रेट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें टाइम वेरिएबल है, टाइम क्या है वेरिएबल है, आपका टाइम वेरिएबल है। तो आपका देखिएगा मिनिमम टाइम दिया हुआ है, इसमें मिनिमम टाइम जो पूछा है 0 सेकेंड और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है 2 तक, तो इसमें लिमिट बैठेगा ये मिनिमम से कहाँ तक मैक्सिमम तक। यहाँ भी आपका मिनिमम से कहाँ तक मैक्सिमम तक, ये मिनिमम से कहाँ तक मैक्सिमम तक, सब जगह लिमिट बैठा दिए। अब देखिएगा बराबर करिएगा 3 कांस्टेंट है, कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। अब देखिएगा x पावर n पे तो फार्मूला होता है x पावर n+1/n+1, यहाँ पे t दिया हुआ तो t का टर्म आया है और आपका प्लस यहाँ भी कांस्टेंट बाहर है तो 2 को बाहर कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो x पावर n पे है आपका, तो x पावर n+1/n+1 यानी यहाँ पे वेरिएबल का टर्म t है तो t आएगा और प्लस आपका ये 5 कांस्टेंट बाहर कर देंगे और dt का कौन सा t। अब देखिएगा लिमिट बैठा देंगे कहाँ से 0 से कहाँ तक है 2 तक, 0 से कहाँ तक 2 तक और 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक। अब देखिएगा बराबर करेंगे 3 और सबसे पहले इस वेरिएबल के जगह पे हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 का q हो जाएगा बाई कितना 3, फिर इस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट तो माइनस 0 का q बाई कितना 3, ये हो गया। इसके लिए कर दिए और प्लस ये 2 तो बाहर है। अब देखिएगा
ये यहाँ पे t²/2 आएगा, तो सबसे पहले इस वेरिएबल के जगह पे t के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे t के जगह पे पुट करेंगे तो 2²/2 और माइनस 0² कौन सा 2 और प्लस, है ना, प्लस। अब देखिए ब्रैकेट देंगे, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल जगह पे अपर लिमिट, तो आपका 5 तो बाहर है, तो यहाँ पे अपर लिमिट तो 2 माइनस कौन सा 0। अब देखिएगा ये आपका ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा 2 का पावर क्यूब कितना 8 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस 5 इंटू कितना 2 तो 10, तो आपका 8 4 12 10 कितना 22, ये आपका 22 कूलम आ गया। ये चार्ज कितना गया 22 कूलम, बस।